अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवरलोड रिले। तो आज हम बात करते हैं कि ओवरलोड रिले क्या है और ओवरलोड रिले के क्या फ़ायदे हैं। तो हमारे पास दो ओवरलोड रिले मौजूद हैं। ये जो ओवरलोड रिले है ये इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले है और ये वाली हमारी सादा ओवरलोड रिले है। तो ये हम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये जो ओवरलोड रिले है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिटी की वायर होती हैं। इधर से आप अपना लोड गुजारते हैं। जैसे कि कोई मोटर या कोई चीज़ एम्पेयर ज़्यादा लेती है तो ये ट्रिप करवा देती है, उस चीज़ को उसी वक्त ट्रिप करवा देती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है। और इसके बाद इसमें आपका ऑन टाइम है, जितने सेकंड आप सेट करेंगे तो इसका टाइम उस सेकंड के बाद ऑन होगा। और जब हम आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाएगी तो उसके बाद भी उतने टाइम के बाद ही ये ऑन होगी। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके कनेक्शनों की कि इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ओवरलोड रिले के ऊपर पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर आपने अपना A1 और A2 लगाना है। यहाँ पर अपने इधर से सप्लाई शार्ट करके 95 पे देनी है। और फिर ये जब ओवरलोड रिले ट्रिप होगी तो 96 से हमारा जो है सप्लाई निकलने लग जाएगी और लाइट जल जाएगी कि 96 से ओवरलोड रिले ट्रिप कर गई है। और जैसे ही हमारी ओवरलोड रिले ऑन होगी तो इधर से सप्लाई 98 से सप्लाई निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये बात समझ लेते हैं कि ओवरलोड ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये हमारा डिले टाइम है। आप जितना इसको सेट करेंगे, 5 सेकंड सेट करेंगे, 10 सेकंड सेट करेंगे तो उतने टाइम के बाद आपकी ओवरलोड रिले ऑन हो जाएगी। और ये हमारा जो है लोड, जहाँ पे लोड ए लिखा हुआ है तो ये हमारा एम्पेयर का है। जितने एम्पेयर आप सेट करेंगे अपनी मोटर के हिसाब से तो उतने एम्पेयर के बाद ये ट्रिप कर जाएगी। और फिर जब आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप कर जाएगी तो ये दोबारा इस टाइम से जब आप इस पर टाइम सेट करेंगे तो उतने टाइम के बाद ऑन होगी। चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन करके देख लेते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, ये किस तरीके से ट्रिप करती है। दोस्तों ये हमने इसके मेन में ये पहले वन में जो हमने डाली है इसे हम दूसरा शार्ट कर लेंगे। शार्ट लेंगे 95 में 95 में सप्लाई दें। 95 में सप्लाई देने के बाद हम ये इधर से सप्लाई दे दी है। दोस्तों अब हमने दो लाइट ली हैं, येलो और ग्रीन। इससे हम चेक करेंगे कि हमारी ओवरलोड ट्रिप करती है तो हमारी लाइट ऑन होगी। जैसे सप्लाई निकलेगी तो हमारी ग्रीन लाइट ऑन होगी। जैसे ही हमारी ओवरलोड ट्रिप करेगी तो हमारी येलो लाइट ऑन होगी। चलो ये दोस्तों कनेक्शन करते हैं इनके। ये हम वायर 98 में लगा लेते हैं। ये हमारी ग्रीन की है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगी, इधर से सप्लाई निकलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आपको कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कनेक्शन कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हमने अपने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। हमने ग्रीन लाइट और येलो लाइट को लगा लिया है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कि हमारी ओवरलोड रिले कैसे काम कर रही है। तो जैसे ही हमने सप्लाई दी है तो चलिए दोस्तों हमने अपने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी है तो ये देखें हमारी जो 98 से सप्लाई जा रही है हमारी ग्रीन लाइट जल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी रिले ऑन है तो हमारी ग्रीन लाइट जल रही है। जैसे ही हम इसको टेस्ट करने के लिए इधर दबाएंगे, आप थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आपकी जो टेस्ट करने इधर से इस बटन से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप करती है नहीं। तो ये देखें दोस्तों हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप कर गई है। तो 98 इसका हमारा जो है वो 96 ट्रिपिंग का पॉइंट है। जो 98 है वो हमारा मेन सप्लाई जहाँ से गुजर रही है वो को सप्लाई पॉइंट है। तो ये इधर से हम इसको रीसेट करेंगे तो ये हमारी ओवरलोड फिर से रीसेट हो जाएगी और इस तरीके से हमारी ओवरलोड रिले ये काम करती है। तो इस ओवरलोड रिले के तो हमने कनेक्शन समझ लिए। अब समझते हैं हम
सादा ओवरलोड रिले के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो सीटी की वायर होती हैं, इससे हम रेड और ब्लू वायर को गुजार के ले जाते हैं लोड को, तो ये इधर से फिर ट्रिप कर जाती है। तो जैसे ये ट्रिप करेगी आप इधर से इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद ये दोबारा उसी हालत में आ जाती है और ये ऑन हो जाएगी।